विप्रवर सुदामा जो है, बोले सुदामा सुदामा की कथा। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहाँ गुरु के आश्रम में थे। ये वहीं मिले हैं दोनों। वहाँ श्री कृष्णचंद्र ने उनकी मैत्री हो गई कृष्णचंद्र से। अब दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा? दीन बंधु ही कर सकता है दीनों से मित्रता, बाकी तो गरीबों से कौन मित्रता कर रहा है? तो श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह में रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि तथा कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश हो गए। वहां से आने के बाद द्वारकाधीश बन गए। और सुदामा जी की जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। वो अपने घर आ गए और अपनी शादी वादी कर ली। एक टूटी झोंपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले कपड़े उनके पास। बस इतनी ही उनकी गृहस्थी सुदामा की थी, ज्यादा कुछ नहीं था। जन्म से सरल थे, संतोषी। सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास ही करना पड़ता था ज्यादातर। उन दोनों के शरीर जो है बहुत क्षीण और कंकाल का है, कंकाल प्राय हो रहे थे। जब खाना भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोर ही रहेंगे। हाँ, कमजोर। जिनसे श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, जिसने उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन बनवाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था। गुरु की सेवा भी की थी। वन में साथ साथ कुछ समीदा फल फूल एकत्रित किए थे, तीनों ही जाते थे। उस मयूर कुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। भगवान ने मतलब सुदामा के चित्त को वहीं चुरा लिया था। अब वो छवि जो हटती नहीं थी। जो कोई प्यारा सा यार दोस्त होता है तो उसकी छवि भी नहीं हटती थी। तो वो तो भगवान थे। वे उसी समय का बराबर ध्यान करते रहे, उसी का गुणगान करते रहे। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप में रूप गुण और उनकी उदारता आदि का बखान करते थकते नहीं। अपने कृष्ण की बातें करते थे उनके साथ। अब सुदामा की पत्नी जो सुशीला साध्वी एवं पति परायण थी, उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी। किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। इतना कमजोरी और ऊपर से उपवास करना पड़ जाता है। रोज ही उपवास होते थे। हाँ, रोज ही होता। उपवास तो इसलिए कहते हैं उनके घर में इतनी भोजन की व्यवस्था नहीं थी। घरों से मांगता था, इसलिए वो उपवास था। इसलिए एकादशी वाला एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, लगातार कई दिनों तक उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा कि महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं। भाई आपका परिवार भी है, लेकिन गरीबी इतनी है कि कलेश पात मिल रहा है, उसकी वजह से अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। उन्होंने ये सोच के भेजा उसको। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं। भगवान तो ऐसे है कि वो उनके कोई श्री चरणों की सेवा करते हो तो धन तो क्या वो अपने आप को ही दे देते हैं भक्त को, फिर धन दे देंगे। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, और उसके तो धन की कोई इच्छा नहीं थी, पर आप कुटुंबी हैं। समझाया उसको कि आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। ये बच्चे छोटे छोटे, ये भूख से तड़पते हैं, तो ये देखा नहीं जाता माँ से। आप अवश्य द्वारका जाए। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख से कष्ट से व्याकुल हो गई है और दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही। उसने सोचा ये अपनी वजह से भेज रही है मुझे। किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ कि कैसे मांगूंगा जाके। उन्होंने स्त्री से कहा कि पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कहती मैं धन के लिए नहीं जाऊंगा वहाँ पर। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार,
बस वो एक बार मिल आए, मांगे या ना मांगे। हाँ, वो तो हाँ। जानती थी कि भाई हाँ, मेरे सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास अब खाली हाथ कैसे जाएं? अब उनको कुछ देने को चाहिए, उपहार नहीं है। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसन के यहाँ से 4 मुट्ठी रूखे चूड़े मांग के ले आए और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे। देखो उनको रास्ता भी मालूम नहीं था, वो तभी भी निकल पड़े, कभी तो मिल ही जाएगा, भगवान पर भरोसा था। तब वहाँ का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। कल तो चिड़वे ही खाएंगे। हाँ, हक्के बक्के रह गए वहाँ जाके द्वारका पूरे देख के। गगन चुंबी स्फटिक मणि के भवन भी बड़े बड़े, स्वर्ण के कलश, रतन खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका हो, झोपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गया। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ कि एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। किसी से पूछा कि यहाँ पर कोई कृष्ण का मकान है क्या? मकान पूछेंगे ना वो कि ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। ये जो कथाएं बना लेते हैं ना, ये क्या है, हमारी कथाओं को थोड़ा सा बिगाड़ कर दिया है। ना वो सुदामा को तो इतना गिरा हुआ दिखा दिया। सुदामा को तो ऐसा बना लिया जैसे कितनी सी हंसी उड़ाई गई, मजाक किया। अरे वो भजन बनाया उन्होंने, भजन नहीं वो खराब कर दिया। भजन क्या, कपड़ा रहता मजाक उड़ाते, चोटी ऐसी कर वो कर, ऐसा था। ये सब इतना बड़ा मजाक भक्त बना था वो भगवान। अब उसके स्वामी मजाक उड़ाते। देखो जिस भगवान की द्वारकापुरी में वो गए हैं, क्या वहाँ पे द्वारपाल पे क्या वो मूर्ख आदमी को खड़ा करेगा? द्वारपाल भी तो भगवान के अच्छे ही होंगे ना, तो उनको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, उसे पता था इस द्वारपाल को कि मेरे स्वामी जो है ऐसे दीनों की रक्षा करते हैं, यह उसे पता था। हाँ, उसने सुदामा को प्रणाम किया। ये भजन बना दिए, धक्का दुक्की और लेडी सब हंसते हैं, देखने वाले हंसते हैं, जागरण में बैठ के उस सुदामा को देख के तुम्हारा क्या भाव है। जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। फिर वो चकित रह गया, भगवान का मित्र बता रहा है। देवराज इंद्र भी अपने को यहाँ बड़े संकोच से दास कहते हैं, लेकिन ये तो मित्र कह रहा है, फटे चित्रों वाला बेचारा है। तो वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा है, ये कंगाल आदमी है और ये मित्र कह रहा है। वो यहाँ इंद्र आवे तो वो भी अपना दास बताओ भगवान को है। किंतु उन शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, ये भला कब किसी ने जाना। इस कृपा सिंधु का कौन मित्र हो सकता है? किसको मित्र बना ले वो तो उसके ऊपर है ना। नियम के अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहरा कर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। ये नियम कहता है। आप बैठिए, मैं जाता हूँ अंदर बताने के लिए। अब त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर, ये बड़े संत लोग नहीं उनका मजाक उड़ाते हैं, ये छोटी मोटी कथाकार और ये सब उड़ाते हैं, जहाँ की झूठियों में नोट के लिए नोटों के लिए। अब त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में सैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रतन दंड लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, क्योंकि रास्ते में इतनी दूर से चल के आए। हाँ, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि दुर्बल ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर तो था, कमजोर भी थे ना वो, दुर्बल। तो इसलिए उनको दुर्बल बोला था, कमजोरी के कारण, ना कि गरीबी के कारण। नहीं, कमजोरी के कारण। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है और अपने को प्रभु का मित्र कहता है। अब प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताया। ये परिचय दिया द्वारपाल ने, ये परिचय दिया कितने तरीके से। अब सुदामा यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे शुद्ध बुद्धि खो दी और मुकुट धरा रहा। पादुका जो है भूमि पर गिर गई और चरणों में पादुका तक नहीं, ये बिहल होकर तोड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई हुई कोई निधि मिल गई हो। बहुत पुराने समय से कोई चीज हमारी गुम हो गई है, बहुत बहुमूल्य की तो यार तो था भाई, कितने धन्यवाद मिला, मिल गई। तो सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों से ऐसा अजत्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। दोनों मित्र जो है मिलके दोनों अश्रुपात करने लगे।
कोई एक शब्द तक नहीं बोला, दोनों में से किसी की आवाज नहीं निकल रही है, इतना प्रेम उनके अंदर आया हुआ है। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए और देवता जो ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि देवता भी जाते हैं तो उनको कोई फूल ना बरसाता है। बड़ी देर में जब उद्धव आदि ने सावधान किया उन दोनों को, बीच में उद्धव आया कि ये तो चिपट गए दोनों दोस्त, अब आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। फिर यह सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बिठा दिया, जो भगवान का पलंग था उस पर बिठा दिया, स्वयं उनके पैर धोने लगे। ओहो मेरे सखा के पैर इस प्रकार विवाहियों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं, ये विप्रदेव बोलते होंगे। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमर लोचन अश्रु गिराने लगते हैं, सुदामा के चरणों का हाथ में लेकर आंसुओं से धोने लगते हैं। उनकी नेत्र जल धारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए, पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। रुक्मणी जी ने भगवान की ये भाव विहल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए, रुक्मणी ने धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा और की याचना करें, याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदर पूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही, उनके पैरों धोती रही। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, जो द्वारपाल थे उन्होंने वो चरणोदक अपने छिड़का। अब भाई कोई तो खास बात है इस चरणोदक में, जब भगवान और लक्ष्मी अपने हाथ से धो रहे हैं, तमाम महलों में छिड़कवाया। देखो उस जल को तमाम महलों में छिड़कवाया, वहाँ कितनी 16,118 के महल थे। यही परंपरा थी ना। अब दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगरू और कुमकुम, धूप, दीप, पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा, ब्राह्मण की पूजा। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान किया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। वो दोनों मित्र बात कर रहे हैं और रानियां पंखा झेल रही हैं। श्याम सुंदर ने उनके गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी पुरानी बात उन्होंने दोहराई, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, जो उस टाइम की मीठी यादें थी वो उन्होंने सुनाई। घर की कुशल पूछी कि तुम्हारा घर बार कैसा है, शादी तो करी ली होगी, अपने दोस्त को पूछा। सुदामा के मन में सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, ये तो भगवान घट घट की जानने वाले, उनको पता ही है। धन की इच्छा तो लेस मात्र भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा कि देव आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी। भगवान से कह रहे हैं कि आप तो खुद ही भगवान है, तो आप क्यों गए गुरु गृह। तब यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला है, नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो वहाँ थोड़े से अल्प दिनों में विद्या पा गई। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है, वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति है, आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था, पढ़ने तो मैं गया था, वहाँ पे गुरु के वो बच्चों को भी तो जाना था। हाँ तो ये लीला मात्र था, ये बोला ना इसलिए लीला। अब हंसते हुए लीला मैंने पूछा कि भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए। अब प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और भक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि घर खाली आना तो कुछ भी ले लिया। सुदामा का जो साहस है, कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूपे चिवड़े देने, कैसे हो, हिम्मत ही नहीं हो। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। अब मैं क्या दूं इतने बड़े मालिक को। हाँ, सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर ये निश्चय कर लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और अब इसे कोई ना अब इसे कोई कामना, ना पहले ये भजन धन की इच्छा से करता था, ना अब। हाँ, भेज दिया तो आ गए। अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब ये यहाँ आ ही गया है, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने सोच लिया कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो संपत्ति दूंगा मैं। मन ही मन सोच लिया, ना उसने मांगा और ना उसने बताया। हाँ, ये क्या भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं, जब वो कोर्ट में छिपा रहे हैं। ये भगवान इतने सरल है और सरलता को कोई वही नहीं कह, गुणगान नहीं कर सकता है, वो कितने सरल है वो। ये कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं कोटली खींच ली।
पुराना जीर्ण वस्त्र जो है वो फट गया, पोटली खींचने लगे तो कपड़ा फट गया। हाँ, अब चूड़े जो है बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीठ पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए, मित्र यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। खा भी गए साथ में, अपने पल्ले में रखा और उसे खा चीज लिया। लेना यार, ये चूरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। जैसे उन्होंने एक मुट्ठी खाई, सारे संसार की तृप्ति हो गई उससे। ये सुदामा जी भी दरिद्र इसीलिए बने थे, श्रापित चला था। विश्व को तृप्त कर देंगे। हाँ, और वही उनका आज बड़ा मधुर और बड़ा बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चूरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। हाँ, अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? रुक्मणी जी पूछती है, एक में ही चला गया सब कुछ इसके पास, अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। छोड़ दी उन्होंने। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हो गए। अब लीला मैंने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। कहानियों में सुनाते रहते हैं भाई, उनको बिना कुछ दिए लिए और भेज दिया। अमन मन में सोच रहे सुदामा जी कैसे भेज दिया। अब सुदामा जी को तनिक भी धन की इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उसके हृदय में नहीं थी। वो इसके सुदामा के बारे में बताते हैं, सुदामा वो ये सोचते गए कि मैं आया नहीं दिया, इसने तो कपड़े भी उतार लिए, इसने तो ये भी कर लिया। ये भी बताते हैं। लेकिन सुदामा जी को धन की ना इच्छा थी और ना उसके हृदय में ऐसा भाव ही था। हैं, वो अपने चल पड़े वहाँ से। श्री कृष्ण ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद भी नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, मिले या ना मिले। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, ओहो मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी है। मतलब उनकी भक्ति पे और रीझ के खुश हो रहे थे। देखो इतना बड़ा होने के बाद भी ब्राह्मण की कैसे भक्ति, कैसे सेवा की है। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र, किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया एकदम से। अपनी प्रिया वो उसको तो अब वो चीजें आ गई दिमाग में, जब पहले तो स्कूल वाली आई हुई थी विद्या पढ़ने की समय की, अब ये आ गई। अब ये हाँ, और अपनी प्रिया के पलंग पर मुझे बिठाया। देखो उनको तो ये लगा और मेरे चरण धोए। हाँ, और साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी जी मुझ पर चमर करती रही। अब वो इसमें जा रहे, वो ये नहीं जा रहे मुझे कुछ दिया नहीं। मेरे परम स्वाद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोगों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, कुछ भी दे देते वो तो, किंतु उन दया मैंने सोचा कि ये निर्धन जो है धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा समृद्धि नहीं जाएगा। हाँ, वो अपने मन में सोच रहे कि सोचे निर्धन पागल हो जाएगा, मेरे भजन लगा। अच्छा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन दिया ही नहीं कि मेरा कल्याण हो जाएगा, धन छूट जाएगा उसमें आया भजन तो छूट जाएगा। अभी है इसमें पूरा। हाँ, यहाँ तक कर लेते हैं, तो हिंदी में फिर कभी तक कर सकते। अब धन्य सुदामा, वो कहते हैं कि मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। थोड़ी सी और, धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं, राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे ही लौटे, इसकी गिलानी नहीं, फिर भी कोई गिलानी नहीं। अब धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं। जो भगवान को कोसते हैं ना कि हमें कुछ दिया नहीं तुमने, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। वो तो भगवान को ही भगवान से चाहते हैं, उन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे, ना कि अपनी मर्जी से गए। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। भाई वो उसने कहा था कि वो 4 बच्चे भी तो थे, वो माँ थी, वो पत्नी के साथ साथ माँ भी थी। हाँ, प्रेरित किया था। अब भक्तवान छाल कल्पतरु भगवान ने
विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। जब तक वो पहुंचे ना, जब तक वहां सुदामापुरी बन गया। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणि में भवन खड़े हो गए, सारे पूरे गांव में खड़े हो गए। जब सुदामा वहां पहुंचे तो उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि जागते हैं कि सपना देख रहे हैं। वो पहुंचा गांव के किनारे पे तो सपना देख रहे हैं। दूसरे गांव में आ गया क्या? कहा मार्ग भूल कर मैं पहुंच गया, मैं कहीं गलत आ गया। यह भी वे समझ नहीं पाते थे कि मैं अपने गांव में आया हूँ कि कहीं और चला गया हूँ गलती से। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार शुरू कर दिया, उन्हें भवन में पहुंचाया। अब उनकी ब्राह्मणी जो है अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई। अब सुशीला जी तो देवी बन गई बिल्कुल। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर, देखो उनकी दासी भी हो गई सैकड़ों, और उनको आके प्रणाम करा, आके उन्हें घर में ले गई। अब सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए उनके। उन्होंने सोचा जरूर ये उस लीलाधारी की लीला है। हाँ, वे कहने लगे कि मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं कि अगर शर्मिंदा ना हो। सामने वाले को ऐसे दोगे तो शर्मिंदा हो, इसलिए बिना मेरे देखे पीछे से मेरे से दे दिया है। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। अभी भी वो ये कहते कि मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्व गुनाहगार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहा हूँ, यही मुझे आवश्यक है। बोलिए भक्ति सुदामा की जय, कृष्ण भगवान की जय, हमारे घर वालों को अक्रूर जी महाराज की जय। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते ही वसुदेव के भाई भी लगते थे। इनके पिता का नाम जो है स्वफल था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे, उनके जो पिता थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे। कंस ज्यादा अत्याचार करने लगा तो यदुवंशी से दूर हो गए, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। अक्रूर जी फिर भी वहीं पड़े रहे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। अक्रूर जी के द्वारा उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया, क्योंकि उन्हें पता थी कि अक्रूर जी भगत है ना, तो इसकी बात मानते वो आ भी जाएंगे, भेज भी देंगे। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का जो ठिकाना नहीं रहा। अब वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। वो तो भक्त थे तो उनको पहले से उत्कंठा थी कि कब प्रभु के मेरे को दर्शन हो। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे कि कैसे भी मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जब वो कृपा करे तो सब कुछ सिलटा हो जाता है। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनअधिकार चेष्टा है। अगर भगवान जीव ये सोचे ना मैं मेरी कृपा से भगवान को पा सकता हूँ, कभी भी नहीं पा सकता। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परातत्व प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतुक की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे तभी वह वहां जा सकता है। अगर वो कृपा करे तो ही वो जीव जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। अब प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। अब रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते सोचते हुए जाते हैं। चलते चलते बस उनको तो भगवान की लीलाएं चल पड़ी है। कभी ये जाऊंगा तो ये करूंगा, जाऊंगा तो वो करूंगा, ऐसे देखूंगा, ये बात करूंगा, बस इसी बात मगन में। हाँ, सोचते थे उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा, उनके सुंदर मुखार बिंद को, घुंघराली काली काली लटा अलकावली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वो अपने मन में ऐसी ऐसी बातें विचार करते करते जाएंगे। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे
बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। चाचा का हाँ, मेरे लिए वह कितने सुख की स्थिति होगी जिस समय वो मुझे काका चाचा कहेंगे। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े। जैसे वृंदावन में एंट्री करी चरण चिन्ह और धरती में लोटपोट हो गए थे। गौवे चरा के जा रहे थे ना। हाँ, रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। ब्रजरज में इसलिए लौटते जाते हैं। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। सुख जिसको जो मीठा खाएगा स्वाद को वही पता लगेगा ना, उसी को बता नहीं सकता ना दूसरे को कितना मीठा था। भाई वो पूछो कितना फिर मीठा, उनके पैर गए भाई हाँ। ब्रह्म के तो लौटने अगर हम रसगुल्ला खिलाए तो फिर कहेंगे कितना मीठा है, तो सौ कितना मीठा है, उसको कोई अंदाजा तो नहीं कहेंगे, तू खा कर देख पता चल जाएगा। है तो वो बात थी, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे ब्रज पहुंचे, सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। सबसे पहले वही मिल गए, उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए। उनका मिलना भी उन्हीं का कारण था। उन्हें पता थी ये मुझसे पहले माँ बाप से मिल लिए तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो कुशल पूछी और आतिथ्य किया और सारे समाचार मथुरा के जाने उनसे। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। जब रात भर उनकी बातें हुई तो उन्होंने यही कहा कि माँ को मत बताना कि मैं इनका जाया नहीं हूँ, नहीं तो मर जाएगी रो रो के। अब गोपिया ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाई से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई पड़े। अब जल के अंदर श्याम सुंदर है। अब घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। अरे वो तो वहाँ भी थे और वो तो वहाँ भी है। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अब अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में और शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े, क्योंकि उसको ज्ञान आ गया ना तो फिर हंस पड़े। अब तो पता लगी गई चाचा को। भ्रमित हो गए थे ना, वे इसलिए भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले कि हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की कि आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, पहले मेरे घर चलो, बाद में वहाँ जाना, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा आपके घर तो तभी आऊँगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी से बोला। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए और कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब इसमें आप लोगों ने भागवत में सुनी रखी है कि कैसे कपड़े लिए, धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, चंदन लगवाया। इसमें नहीं है ना, ये शॉर्ट में। अब इसमें अक्रूर जी का तो खाली है ना। हाँ, अक्रूर जी का। अब अक्रूर जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। कंस को मार दिया, पहलवानों को मार दिया, हाथी को मार दिया, सबको मार दिया। जिनके दर्शन के लिए योगेंद्र मुनिंद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अब अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अतरंग सुहद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आओ। उन्होंने कहा कि मेरी बुआ रहती है हस्तिनापुर, वहाँ जाकर उनके समाचार लाए। हमने सुना है कि धृतराष्ट्र लोगों ने बड़ा दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही चले गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का कष्ट और कोई महामारी आदि उपद्रव नहीं होते थे। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। उस टाइम पर आखिर भगवान ने उनको ढूंढवाकर वापस बुलाया, दोबारा से अक्रूर जी को बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भगत थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को सदा बोलिए अक्रूर जी महाराज की। ये बात बताओ, ये हस्तिनापुर का नाम आता है, कहाँ है हस्तिनापुर? दिल्ली है तो दिल्ली तो है, दिल्ली तो है नहीं, पुराना किला इंद्रप्रस्थ का जो काल का है इंद्रप्रस्थ यही है, इसके साथ ये मेरठ को बता दें, मेरठ का हस्तिनापुर एरिया है ना, हस्तिनापुर ये है। मेरठ को
मेरठ को हाँ। मेरठ का एरिया हस्तिनापुर का है। हस्तिनापुर का ये इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ मेरठ नहीं है और- हस्तिनापुर ये दिल्ली अपनी अरे इंद्रप्रस्थ है ये। कालिका माँ का इंद्रप्रस्थ है ये दिल्ली। हस्तिनापुर है। जैसे इंद्रप्रस्थ के साथ गांव लगे होते हैं, हाँ, ये वो गाँव है, है, हस्तिनापुर मेरठ वहाँ है। पांडवों की पहचान है अभी भी। बहुत सारी चीजें निकल रही हैं ये अभी, वहाँ चल रहा है दिल्ली सभी। का इंद्रप्रस्थ है। अभी हाँ, वहाँ इसका द्रौपदी जी का वो भी है। जो कालिका माँ का मंदिर है आज भी है ना, ये पांडवों ने स्थापना करी थी। पांडवों का पांडवों ने है तो वहाँ काली पे के अभी। मंदिर निशानियां की हैं करी। उनकी अभी। द्रौपदी का कुंड है वहाँ पे अभी हस्तिनापुर में, तो द्रौपदी कुंड है मेरठ के पास। मैंने भी पढ़ा। हाँ। और रावण गाजियाबाद का था। अब श्री सुदामा जी हाँ। की कथा आती है।